एक कदम उजाले की ओर में आज की कहानी है दान की महिमा। एक भिखारी सुबह सुबह भीख मांगने निकला। चलते समय उसने अपनी झोली में जौ के मुट्ठी भर दाने डाल दिए। इस अंधविश्वास के कारण कि भिक्षाटन के लिए निकलते समय भिखारी अपनी झोली खाली नहीं रखते। थैली देखकर दूसरों को भी लगता है कि इसे पहले से ही किसी ने कुछ दे रखा है। पूर्णिमा का दिन था। भिखारी सोच रहा था कि अगर ईश्वर की कृपा होगी तो मेरी यह झोली शाम से पहले ही भर जाएगी। अचानक सामने से राजपथ पर उसी देश के राजा की सवारी आती हुई दिखाई दी। भिखारी खुश हो गया। उसने सोचा कि राजा के दर्शन और उनसे मिलने वाले दान से आज तो सारी दरिद्रता ही दूर हो जाएगी और उसका जीवन संवर जाएगा। जैसे जैसे राजा की सवारी निकट आती गई, भिखारी की कल्पना और उत्तेजना भी बढ़ती गई। जैसे ही राजा का रथ भिखारी के निकट आया, राजा ने अपना रथ रुकवाया और उतरकर उसके निकट पहुंचे। भिखारी की तो मानो सांसें ही रुकने लगी, लेकिन राजा ने उसे कुछ देने के बदले उल्टे अपनी बहुमूल्य चादर उसके सामने फैला दी और उससे दान की सेवा करने को कहा। भिखारी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अभी वह सोच ही रहा था कि राजा ने पुनः कहा कि भिखारी, मुझे कुछ दान दो। भिखारी ने अपनी झोली में हाथ डाला। हमेशा दूसरों से लेने वाला मन देने को कहाँ राजी होता भला। जैसे तैसे करके उसने 2 दाने जौ के निकाले और राजा की चादर में डाल दिए। उस दिन हालांकि भिखारी को अधिक भीख मिली, लेकिन अपनी झोली में से 2 दाने जौ के देने का मलाल उसे सारा दिन रहा। शाम को जब उसने अपनी झोली पलटी तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। जो जौ वह अपने साथ झोली में ले गया था, उसके 2 दाने सोने के हो गए थे। अब उसे समझ में आया कि यह दान की महिमा के कारण ही हुआ है। वह पछताया कि काश उस समय उसने राजा को और अधिक जौ दिए होते, लेकिन दे नहीं सका क्योंकि उसकी देने की आदत जो नहीं थी। इस कहानी से हमें 2 दृष्टिकोण मिलता है। पहला कि देने से कोई चीज कभी घटती नहीं, और दूसरा लेने वाले से देने वाला बड़ा होता है। तो आइए आज से ही क्यों ना हम ये संकल्प लें कि जब भी दान दें तो खुले हृदय से सहर्ष दें, संकीर्णता के साथ कभी किसी को कुछ भी न दें। इस कहानी का संदेश मेरे दृष्टिकोण से, इंसान जब भी किसी वस्तु का दान करे तो उस समय उसके हृदय में संकीर्णता की भावना नहीं होनी चाहिए। अपनी सामर्थ्य अनुसार खुशी से दान देना चाहिए। आप मेरी बात से कितने सहमत हैं, मुझे ज़रूर बताइए। हरि ओम।